बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आई का यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ वेज मोमोज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं, बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं, बहुत चटपटा बन जाते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ वेजिटेबल्स ले लूँगी इसमें डालने के लिए। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली 1 अदद छोटी वाली साइज़ की, 1 अदद शिमला मिर्च ली और 1 अदद ही प्याज ली जिनको मैंने काट लिया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग मोमोज़ का आटा गूंद लेंगे। इसके लिए मैंने 3 कप आटा ले लिया था जिसको मैंने छान के इस ट्रे में रख दिया था और इसको एक बाउल में ऐड कर दूँगी गूंदने के लिए। जब मैं इसको डाल दूँगी, अब इसके अंदर इसको गूंदने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हाफ़ टी स्पून में इसमें नमक डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको नमक पसंद है या जितनी आपकी क्वांटिटी है। और यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। कुकिंग ऑयल में तकरीबन 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ और कुकिंग ऑयल के साथ भी इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी 1 गिलास पानी। इसके अंदर क्वांटिटी 1 गिलास की ही जाएगी, तो आपने 1 गिलास ही पानी डालना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसको डाल के मिक्स करती जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर देना है। इसी तरह से गूंदा जाता है। मोमोज़ के आटे को हमने हमेशा ढीला नहीं गूंदना होता और ना ही इतना सख्त गूंदना होता है। दरमियानी डो रखनी पड़ती है, थोड़ा टाइट की तरफ जाना पड़ता है, मतलब सख्त आटे की तरफ जाना पड़ता है, तभी जाके मोमोज़ की डो अच्छी बनती है। तो अब मिक्स करने के बाद अब इसको गूंद लेंगे हाथ की मदद से, अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इसको मैं गूंद लूँगी तकरीबन 2 मिनट तक। तो आप देख सकते हैं कंडीशन, इसके ऊपर मैंने पानी लगा के रख दिया था ताकि इसके ऊपर कोई खुश्की ना आए। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है, इसको मैंने छोटा छोटा पीसेस में काटा है। आप अगर चाहें तो स्किप कर सकते हैं चिकन को। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल में इसके अंदर 3 टेबल स्पून डाल दूँगी भर के। अब इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छी तरह से सौते कर लेना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए अच्छी तरह से, इसके अंदर वही मैं शर्ड किए हुए चिकन पीस डाल दूँगी जो मैंने किए थे। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर आप चिकन डाल भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मुझे चिकन अच्छा लगता है इसलिए मैंने चिकन इसमें ऐड किया। थोड़ी 1-2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर लूँगी और प्याज को भी अच्छी तरह से इसके अंदर सौते कर लेना है। प्याज को ब्राउन होने की तरफ नहीं छोड़ना। प्याज को बस इतना ही पकाना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। जो ये पर्पल है, इसकी पर्पल ये दूर हो जाए, थोड़ा वाइट की तरफ आ जाए। इसको हम लोगों ने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। तो देखिए वाइट हो गया है प्याज। इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर गाजर ऐड कर लूँगी, बंद गोभी ऐड कर दूँगी। बंद गोभी को भी मिक्स कर देंगे और बंद गोभी को भी इसमें लो फ्लेम में इसको पका लेंगे। बंद गोभी को 1.5 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से हमने बंद गोभी को फ्राई कर लेना है इन सब के अंदर। ये सारा प्रोसेस मैं कर रही हूँ मीडियम फ्लेम में। मीडियम तो लो फ्लेम पे ही आपने करना है। हाई फ्लेम पे किया तो आपका नीचे पैन के साथ भी लग सकता है। तो ठीक है, 1.5 से 2 मिनट हो गए, बंद गोभी भी अपना पानी छोड़ रही है। अब इस पॉइंट में शिमला मिर्च ऐड कर लूँगी मैं और शिमला मिर्च के साथ भी इसको फ्राई कर लेंगे 1.5 से 2 मिनट तक। ये वाला प्रोसेस भी हम लोगों ने ना मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करना है। अब इसके बाद इसके अंदर हाफ़ से थोड़ा सा कम है नमक, वो ऐड कर लूँगी। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डाल के और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाल के इनको सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी।
ये सारे मसाले आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अगर आप खाते हैं तो उतना कर सकते हैं। मैंने अपनी क्वांटिटी के लिहाज से किया, मैं थोड़ी क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ इसलिए थोड़ा किया। इसके बाद मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल दूँगी चिली सॉस और 2 टेबल स्पून ही सोया सॉस ऐड करके इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इनसे ये हो जाएगा, इसका फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा और थोड़ा थोड़ा जो नीचे लग जाता है पैन के साथ वो दूर हो जाता है। ये भी एक सीक्रेट ही है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अपनी डो की तरफ जाते हैं जिसको हम लोगों ने रेस्ट के लिए रख लिया था। देखें इतनी अच्छी चिपचिपी हो गई है, हाथ के साथ बिल्कुल भी नहीं लगती। अब इसके बाद इसके पेड़े बना देंगे हम लोग अच्छी तरह से। मैंने इस साइज़ के पेड़े निकाल लिए थे और थोड़ा थोड़ा जिस तरह आपको मैं बताती जा रही हूँ इतने इतने ही हमने सारे पेड़े बना देने हैं। बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, इससे मोमोज बहुत बड़े बन के ना बुरे लगते हैं। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ बेलना, इस तरह आपने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। आपने मोमोज की डो जो है ना इसको जो हम लोग बेलेंगे उसको, वो आपने ना ज़्यादा पतला करना है ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। ज़्यादा मोटे से हो जाएगा ना, वो जब हम लोग स्टीम करने के लिए रखेंगे तो आपके जो मोमोज होते हैं ना वो कच्चे रह जाएंगे। अब इसके बाद 1 ही टेबल स्पून वही मैं सारा डाल दूँगी मसाला जो मैंने रेडी किया था, ठीक है। और इसको फोल्ड करके इजी मोमोज बता रही हूँ, एक चुटकी, ये वाला प्रोसेस भी है, एक ही स्टेप भी है और दूसरा स्टेप भी है, जो आपको इजी लगे आप कर लें। एक चुटकी लगा के आटे को दूसरे को उसके साथ जोड़ देंगे, इसी तरह नीचे से आते जाएंगे और इसी तरह जोड़ देंगे और आखिर में आके दोनों के पीसेस को आपस में जोड़ देंगे, दोनों के सिरों को। तो देखिए हम लोगों का ये मोमोज तैयार हो चुका है। बाकी इसी तरह से करती हूँ। सबसे पहले आपको मैं दूसरा स्टेप बता देती हूँ। अब इसको दोबारा हम लोगों ने बेलना है, ये दूसरा स्टेप है। आप अगर चाहें तो स्टेप के भी कर सकते हैं, स्टेप के साथ भी। तो इस तरह आपने उसी तरह से उसी प्रोसेस से आपने बेल लेना है। उसी तरह आपने ज़्यादा मोटा नहीं रखना, ज़्यादा पतला नहीं रखना, दरमियाना रखना है। 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर सारे जो हम लोगों ने मसाला तैयार किया था वो डालना है, स्टफिंग जो इसकी तैयार की थी हमने। और इसी तरह आपने इसको फोल्ड कर देना है और इस बार आपने इसको चुटकी लगा के नहीं करना, इस बार आप इसको फिंगर्स की मदद से प्रेस करते जाएं और आगे कर लेके जाते जाएं। इस तरह प्रेस करके कि सारा सील भी हो जाएगा और आपके मोमोज अच्छी तरह से उसकी शेप भी बन जाएगी। एक ये प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया और एक दूसरा था, आपको जो इजी लगे आप वो बनाएं और जो आपको मज़ेदार लगे वो बनाएं, ठीक है। मैंने आपको दोनों स्टेप से बता दिया, आप जिस तरीके से बनाना चाहे बनाएं। मोमोज़ को हमने अच्छी से हमने इसको अपनी शेप दे देनी है, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा उसको प्रेस करना है। मुझे वाला आसान तरीका लगा, आपको जो लगा आप कर लें। और इसको दोनों सिरों को आपस में जोड़ देंगे और ये हम लोगों का मोमोज़ तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैंने अपने सारे के सारे मोमोज़ तैयार कर लेने हैं, बिल्कुल इसी स्टेप से, ठीक है ना। तो मैंने एक पतीला ले लिया था जिसमें मैंने ना उस पानी डाल दिया था और उसको स्टीम के लिए छोड़ दिया था। उसमें मैंने ना स्टीमर रख लिया था, ये कहीं से मिल जाता है, किसी बाज़ार से इजीली मिल जाता है। ये स्टीमर मैंने लिया, इसको उसके ऊपर पतीले में रख लूँगी और इसके ऊपर मोमोज़ रख दूँगी। ये मोमोज़ ये स्टीमर ही होता है, ये कहीं से भी मिल जाता है, आप ख़रीद लें। मैं मोमोज़ रख लूँगी और इसको ऊपर से कवर करके मोमोज़ को 20 to 25 मिनट्स तक पकाऊंगी। 20 to 25 मिनट्स देखें हो चुके हैं मेरे, लगभग लगे 25 मिनट्स। तो देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे हम लोगों के मोमोज़ तैयार हो चुके हैं। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।